हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं कोटा जा रही थी, तो तुम्हें मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो सारा सामान लेकर हम निकल गए थे अपने स्टेशन की ओर। एंड मेरी जो ट्रेन की टिकट थी वो मिड आफ्टरनून में थी। तो लाइक बहुत गर्मी हो रखी थी मेरे गाँव में, तो मतलब और ऊपर से स्लीपर की टिकट थी हमारी, क्योंकि लाइक हमने बहुत झड़बड़ में टिकट लिए, तो हमें एसी की टिकट नहीं मिल रही थी। एंड गाइस, मैं बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब हमारा जो ट्रेन था उसमें सीट पूरी की पूरी लाइक पूरी क्लास थी ना, वो पूरी खाली थी फर्स्ट टाइम। और मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक पूरा जो थी भी नहीं ना, वो सीट पे भी हम बैठे हुए थे। और लिटरली उस ट्रेन में जितने भी लोग थे सब के सब कोटा वाले ही थे। आई मीन मेनली तो पढ़ने वाले बच्चे ही थे। इवन हमारे साथ बीच में एक फैमिली ज्वाइन करी थी, वो तो हमारे साथ पूरा हॉस्टल देखने चली गई। तो मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगी। तो भाई अब जो ट्रेन थी वो हमारी निकल पड़ी थी। एंड तुम मेरा गाँव देखो भाई, मतलब मैं इस रूट में पहली बार आ रही थी, तो ये वाला व्यू मैंने नहीं देखा था। मतलब झारखंड का ये रूट मैंने नहीं देखा था। एंड भाई मतलब तुम ब्यूटी देखो यार। मेरे को लगा कि भाई मतलब ऐसे पहाड़ मतलब मैंने नहीं देखे थे। लिटरली मैं दूसरे रूट से आती थी हमेशा ट्रेन में, बट मतलब तुम देखो भाई क्या मस्त पहाड़ है। मतलब यार इस आई डोंट इवन नो कि दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एग्जिस्ट इवन। बट ठीक है, मतलब इतना तो पता था कि हैं, बट मैं मतलब देख के एकदम मैं थोड़ा सा वो हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब तो हम निकल गए अपनी जर्नी की और अब पता नहीं क्या होगा आगे। मतलब मैं अपने घर से इतनी दूर जा रही थी, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। और अब निकल चुके थे तो ना, इधर अब कुछ कर नहीं सकते थे। मैं मुड़ के पीछे घर भी नहीं जा सकते थे, अब बस आगे ही जाना था। वही ज़िंदगी का एक इकलौता उसूल है, आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। पता नहीं कि मोटिवेशन दे रही हूँ। एंड तुम देखो भाई, व्यू देखो तुम, कितना सुंदर है। लिटरली इस पॉइंट पे मैंने इस सीन को कैप्चर करा था। मन करा था एक मोटिवेशनल रील डालूंगी, बट ठीक है। एंड इस रिवर को देखो, पता नहीं कौन सी तो रिवर थी, शायद सोन या कोयल रिवर थी। लाइक झारखंड का लाइक वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रिवर है। एंड इनका पानी इतना साफ़ था, तुम देख ही सकते हो भाई, एकदम ब्लू था। तो मैंने फिल्टर लगाया हुआ था, तुम्हें थोड़ा ग्रीनिश टाइप दिख रहा होगा, एकदम ब्लू था। इस रिवर को देख के लग रहा था कि मेरी आगे की जर्नी इसी की तरह इतनी गहरी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर रात भी हो गई थी जल्दी, एंड सो गए थे। एंड ये मॉर्निंग का व्यू है। एंड सुबह उठते हम लाइक राजस्थान में थे। मतलब 24 घंटे की जर्नी होती है झारखंड से राजस्थान में। एंड तुम देखो भाई, लिटरली तुम वो कौन बोलता है कि राजस्थान में पानी नहीं है भाई, पानी पानी का पूरा। बारिश हुई थी सुबह सुबह उठकर, तुम देखो व्यू। फिर हम स्टेशन में उतर चुके थे। एंड लाइक लिटरली तुम कोटा के स्टेशन में उतरते तुम्हें लगेगा कि भाई हम कोई बच्चों की दुनिया में आ गए। तुम्हें आसपास इतने बैनर से दिख जाएंगे कोचिंग्स के एंड ब्ला 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 बहुत कुछ। और लिटरली वहाँ पे बारिश हुई थी, तो पूरा पानी पानी हो रखा था, ठंड लग रही थी। इवन मैंने सोचा था कि कोटा में गर्मी पड़ेगी, इसलिए मैं कोई भी वार्म क्लोथ्स में लाई नहीं थी। एंड यहाँ पे ठंड लग रही थी लिटरली मुझे, तो वो सब था। एंड तुम देखो भाई कितना पानी भरा हुआ है। आज मैं उस लाइन का खंडन करती हूँ जिसने कहा था कि राजस्थान में पानी की कमी होती है। बचपन से हमारे दिमाग में गलत सलत भर दिया गया है। एंड तुम देखो आगे का। और फिर हम निकल गए थे, हम हमारी मतलब जिस फैमिली के साथ हम मिले थे, अब उन्हीं के साथ ऑटो लेकर निकल चुके थे। एंड भाई मतलब राजस्थान इज़ फुल ऑफ रॉयलिटी भाई। मतलब मुझे पता था, बट मैंने देख भी लिया। देखो तुम, कितना सुंदर है यार। और ये ब्रिज है, ये कोटा का ब्रिज है। नीचे जो वो स्टेशन है, कोटा स्टेशन, हम स्टेशन में नहीं उतरे थे कोटा के, हम कोटा के पहले एक सहोरिया स्टेशन में उतरे थे, क्योंकि कोटा में बहुत भीड़ हो जाती है। तो बड़े बड़े जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो कोटा के स्टेशन में नहीं रुकती हैं। तो ये कुछ 5-6 किलोमीटर्स पहले के स्टेशन में उतरे थे। हमने वहाँ से ऑटो ली थी, सीधा हम जा रहे थे। हाँ, और अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं हो तो मैंने सोचा है कि मैं एलन में एडमिशन लूँगी, एलन करियर इंस्टीट्यूट में। एंड मतलब सोच ही लिया, तो हम वहीं जा रहे थे। एंड मतलब वहाँ का ऐसा है कि एलन में मैं JEE की प्रिपरेशन करी, जैसे तुम्हें बताया। तो उसमें हम जा रहे थे संकल्प बिल्डिंग में, मतलब एलन के कैंपस के अंदर। तो ये था वहाँ का व्यू। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे हल्दी घाटी का गेट दिखा था। लिटरली मैंने कहीं ना कहीं तो सुना है। तुम्हें अगर कुछ इसका बारे में पता हो तो कमेंट में बताना। पर हाँ, इतना पता था कि हाँ ये कुछ बहुत बड़ा गेट है, लाइक बहुत ही फेमस चीज़ है, समथिंग हिस्टोरिकली। तो ये सब था। एंड भाई तुम रास्ते देखो राजस्थान के भाई, मैं गुजरात में रही हूँ इतने दिनों, पर इतने सुंदर, इतने साफ़ सुथरे सड़क इतने लाइक नहीं देखे मैंने। आई मीन वडोदरा में तो हैं, बट मैं जिस टाउन में रहती थी वहाँ तो नहीं थे। एंड इवन दिस इज़ द कॉलेज, आई थिंक ये कोई कोर्ट था, लग ही नहीं रहा था कि ये कोर्ट है। आई मीन ये तो मतलब दिखाती हूँ तुम्हें कॉलेज आएगा तो मैं ये कह रही थी। बाकी तो
राजस्थान में मतलब आई मीन कोटा में तो लाइक मज़ा ही आ गया। ये कोटा ही है, देखो यहाँ लिखा हुआ है राजकीय डिस्ट्रिक्ट कोट। एंड मतलब ये ना तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी कैंपस के अंदर हूँ, नहीं भाई ये कॉलेज है, कॉलेज नॉट कोई राजमहल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, इट्स जस्ट कॉलेज। होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस, वो है। एंड तुम देखो कितनी क्लीनिटी है भाई। कोटा चल तो रहा ही बच्चों के ऊपर है, बट फिर भी भाई मतलब बहुत अच्छा था, व्यू तो बहुत मस्त था। एंड लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले इतने स्वीट आर्ट है, मतलब इतने अच्छे से बात करते, सब बता देते कि देखो यहाँ पे ये है, इसको ये बोलते हैं, यहाँ पे सिटी मॉल है। लिटरली यहाँ पे 3-4 डीमार्ट्स हैं अकेले कोटा में। और मतलब बहुत तुम्हें ना ऐसे बड़े बड़े हॉस्टल्स बिल्डिंग्स दिख जाएंगी दूर से ही, एंड बहुत कुछ तो ये सब है। और बाकी वही है जो है, क्या ही कहूँ। मतलब ऐसा लग रहा था इस पल को कि अब तो मतलब ऐसा मम्मी की याद आ रही थी, फिर सोचे थे कि अब तो आ गया तो कोई है नहीं। एंड हम निकल गए थे, ये कोई कैनल थी शायद, एंड हम आ चुके थे शायद कोटा के मतलब कैंपस के अंदर शायद ये वही है। आई मीन शायद यहाँ पे सिटी मॉल है इस ब्रिज के नीचे। एंड ये ब्रिज भी किसी का, इसका कुछ नाम था इस ब्रिज के उधर। एंड यहाँ पे शायद कुछ एक हाँ ये तो कोई पिलर से कुछ तो दिख रहा है ना तुम्हें, ये कुछ तो इसका नाम है, इसका ही कुछ तो नाम है इसका, मैं भूल गई, ऊपर लिखा होगा, पढ़ लियो। एंड यहाँ पे सिटी पार्क था जो कि बहुत सुंदर था। हाँ ये देखो, ये कितना सुंदर है, मतलब असल में देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा, वीडियो में कैप्चर है क्योंकि मेरा फ़ोन लाइक खेल रहा था बहुत, क्योंकि ऑटो में ना वो फ्यूल वाली थी, मतलब मज़ा नहीं आता है यार जब तक पेट्रोल वाले ऑटो में नहीं बैठते हो। ऑटो सिटर्स कैन रिलेट। एंड दिस इज़ लाइक हम निकल चुके थे। एंड यहाँ पे मतलब मेरे को इतने सारे बैनर्स दिख रहे थे, लाइक लिटरली PW का, विद्यापीठ का, मतलब दो एक ही होता है, मोशन का, करियर पॉइंट का, LN का, ब्ला 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 बहुत कुछ। तो हम आ चुके थे लाइक LN के कैंपस के अंदर। इसके ये ब्रिज को अगर हम क्रॉस करते तो यहाँ पे हमें दिख जाता है। एंड ये शायद कुछ तो मतलब यहाँ पे ना तुम्हें सारे तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, लिटरली बच्चों के यूज़ की तो सब कुछ मिल जाएंगी, मतलब बहुत अच्छा है। एक बार तुम्हें कोटा आना ही चाहिए, अगर तुम कोई स्टूडेंट हो तो आना ही चाहिए, और नहीं भी हो तो भी आना चाहिए भाई, घूमो यार बहुत है। यहाँ पे खाटू श्याम का मंदिर भी है बहुत सुंदर, तो यहाँ मतलब बता रहे थे सब, ये ऑटो रिक्शा अंकल ही बता रहे थे, ऑटो रिक्शा वाले सब कुछ। एंड तुम देखो बैनर्स देखो भाई, चलते फिरते तुम्हें बच्चे दिख जाएंगे यहाँ पे। एंड ये सब चीज़ें थी। और अगर तुम्हें और कुछ जानना है कि मतलब मैं आगे का क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन कर रही हूँ, आई मीन मैं बहुत लेट जा रही हूँ, मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, बट ठीक है। तो तुम्हें और कुछ जानना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम ट्यून्ड रहो कि क्या चल रहा है एंड ऑल। तो ये सब था। एंड देखो तुम, ये बड़े बड़े हॉस्टल्स है, लिटरली इतने ऊंचे ऊंचे हॉस्टल्स है भाई। एक पल को मुझे लगा कि मतलब जानबूझ के बनाते हैं इतने बड़े हॉस्टल ताकि बच्चे ऊपर से कूद के, सॉरी नो 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 नो। एंड आगे हम ये कहाँ तो हम आगे हाँ ये हम आ गए थे। लाइक मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मुझे इसे याद नहीं था क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए 2-3 बार वॉइस ओवर करा हुआ है, बट मेरा फ़ोन जो था वो बिगड़ चुका था, तो दैट्स वाई वीडियो थोड़ी लेट जा रही है। आई नो ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, मैंने अपने लिए बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है। देखो गाइस, हॉस्टल्स देखो, तुम हॉस्टल्स देखो कितने ऊँचे हॉस्टल्स हैं भाई, यहाँ के हॉस्टल्स भाई। देखो हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस अभी तक का मेरा सही नहीं है, आई मीन मैं अभी तो रहने लग गई हूँ ऑफ कोर्स, बट ठीक है, मतलब पढ़ने आए यार, ऐसे आराम करने तो आया नहीं है, बट फिर भी बहुत जगह पे अच्छा है। पर पैसे दो तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, नहीं दो तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट। तो हम कैंपस के अंदर आ चुके थे एंड तुम देख ही रहे हो कैंपस के अंदर का व्यू, मतलब क्या है ये, क्या है क्या, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। ये सारे हॉस्टल्स हैं एंड ऑल। तो ये हम शायद पीछे वाली साइड से आ रहे थे। एक यहाँ पे बहुत सारे कैंपस हैं, पर हम JEE के वाले में एक संकल्प बिल्डिंग है, साफल्य है, और सबल है, और समर्थ है। तो ये JEE के कैंपस का अंदर है। एंड शायद नीट वाले के अंदर समन कुछ तो नाम है, भूल गई मैं, तो ऐसा कुछ नाम है, समुच्चय और समथिंग। तो ये था। एंड ये पीछे जो है ना पार्क है, सिटी पार्क है, बहुत सुंदर है, हमें कभी ना कभी तो जाना है, बट अभी ठीक है, अभी रहने देता है। अभी वहाँ भी बहुत ज़्यादा टायरिंग चल रहा है मेरा डे। तो ये सब था। एंड ये तुम देखो यहाँ पे बच्चे तुम्हें दिख ही रहे होंगे, एंड लाइक लिटरली मज़ा आ रहा था भाई। बट अब मज़ा इतने ही दिनों तक का ठीक था, उसके बाद जो मुझे बैकलॉग्स मिले ना, लिटरली आई मीन भाई, तुम्हारा 6 दिन का क्लास बस छूटा था, 6-7 दिनों का, उसमें मेरा इतना बैकलॉग बना कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक तुम सोच लो, मेरा बैच 2 तारीख को चालू हुआ था, 2 अप्रैल को, एंड मैं 2 मई को वीडियो डाल रही हूँ, एंड 1 महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ। मैं आई थी 10-11 तारीख को, एंड एक टेस्ट भी हो गया जिसके मार्क्स बहुत गंदे हैं। तो अगर तुम्हें जानने हैं, वैसे मैं बताऊँ कि नहीं, तो ठीक है। तो
भाई बहुत गंदा अभी तक का तो रहा है, बट यहाँ कोप अप कर लूँगी, इतना तो है। बट थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं मैं अपने माँ बाप को पैसे बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बट ठीक है चलो छोड़ो। और मेरा 10th का रिजल्ट भी आ चुका है गाइस, तो अगर तुम्हें जानना है तो मैं बताऊँगी ही नहीं वैसे, क्योंकि मेरा बहुत गंदा रिजल्ट आया हुआ है इवन, लेकिन लिटरली आज तक का मेरा इतना गंदा रिजल्ट कभी नहीं आया। तो ये था लाइक हम चले गए थे एक भैया के हॉस्टल में, मतलब जो मेरी फैमिली साथ में थी जिन्होंने मैं बताया था, तो उनके हॉस्टल में गए थे और मुझे लगा कि लड़कियों को नहीं घुसने देंगे हॉस्टल के, तो मैं बाहर में आकर मस्त बैठ कर देख रही थी। बहुत लग्जूरियस हॉस्टल था, लाइक 12,000 समथिंग प्राइस था इसका महीने का, एंड अच्छा था। तो हम लोग बैठ गए, देन मुझे पता चला कि अगर तुम फैमिली हो तो तुम आ सकते हो। मतलब ये क्या नाइंसाफ़ी है भाई, लड़कियों के हॉस्टल में लड़कों को नहीं जाने देंगे, पर लड़कों के हॉस्टल में एज अ गर्ल, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रही, बट फिर भी ठीक है, मतलब अच्छा था। फिर हम लोग गए देखने, फैमिली थे ऑब्वियसली, भाई बहन तो जा ही सकता है। तो भैया मैं बोल रही हूँ वैसे, मैं कभी मैंने उनसे बात नहीं, आज तक तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है वैसे, 19 दिन हुई थी जिस दिन हुई थी। एंड हम बैठे हुए थे और मैं और यहाँ पे मेरी बाजू में एक आंटी थी जो बातें कर रहे थे। फिर हम निकल गए थे अपने हॉस्टल के लिए, एंड और मैं अभी तुम्हें अपना हॉस्टल नहीं दिखाऊंगी। और अगर तुम्हें जानना है कि मैं किस हॉस्टल में हूँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर और कुछ जानना है तो बताइए। बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।